66वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में लोक प्रशासन ऑप्शनल के प्रश्न पत्र को अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो खंड 1 का पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है? विकसित व विकासशील समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संगठन का मानवीय संबंध सिद्धांत क्या है? मानवीय संबंध सिद्धांत के आधारित अभ्युपगमों की परीक्षा कीजिए और बताइए कि यह किस सीमा तक संगठनों के क्लासिकी सिद्धांत से भिन्न है। अगला है, हर्बर्ट साइमन की निर्णय निर्धारण योजना तथा संतोषजनक मॉडल प्रशासनिक सिद्धांत का प्रमुख घटक है, टिप्पणी कीजिए। हर्बर्ट साइमन से रिलेटेड प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक नीति का अभिप्राय क्या है? लोक प्रशासन लोक नीति के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं संशोधन में क्या योगदान देता है, व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारत में लोक उद्यमों के कार्यशैली प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा लोक उद्यमों का निजीकरण किया जाना चाहिए। भारत में लोक उद्यमों के निजीकरण के पक्ष व विपक्ष में अपना मत दीजिए। अगला प्रश्न, निष्पादन बजट क्या होता है? निष्पादन बजट के निर्माण और क्रियान्वयन, नियंत्रण और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करता है, व्याख्या कीजिए। खंड 2 का पहला प्रश्न है, कौटिल्य के प्रशासनिक विचार के विकास में योगदान की व्याख्या कीजिए तथा कौटिल्य का प्रशासनिक विचार सिद्धांत वर्तमान लोक प्रशासन में प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। अगला, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के औचित्य की विवेचना कीजिए संघ एवं राज्यों के बीच संघर्ष में उनकी भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अगला है, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यक्रम वस्तुतः उनकी समस्याओं के एक छोर मात्र को ही छू पाए हैं। इस संदर्भ में आपकी राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था क्या है? लोकपाल के संगठन, कार्यों एवं जांच करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या यह संस्था भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के पूर्ण उन्मूलन और लोगों की नाराजगियों के निपटारे में अहम भूमिका निभा सकता है, विवेचना कीजिए। लोकपाल संस्था के बारे में इसमें पूछा गया है, काफ़ी पिछले दिनों यह विवादित रहा था यह मुद्दा। अगला है, नीति आयोग का संगठन दीजिए, इसकी विवेचना करना, ऐसा कुछ इसमें होगा। गिव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग पूर्व के योजना आयोग से किस प्रकार से भिन्न है? क्या नीति आयोग हमारे देश के विकास में थिंक टैंक के रूप में प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहा है? आलोचनात्मक भूमिका दीजिए। तो नीति आयोग से संबंधित और कैसे यह योजना आयोग से भिन्न है, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सबसे आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान में 73वें संशोधन के कई दशक बीत जाने पर भी पंचायती राज संस्थाएं सरकार की सशक्त और जीवंत इकाइयां बनने के मार्ग में अभी भी अनेक समस्याएं हैं, टिप्पणी कीजिए। तो ग्राम पंचायत से संबंधित यह संशोधन था, तो अभी तक यह सशक्त और जीवंत इकाई नहीं बन पाया है प्रशासन की, इससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये लोक प्रशासन का प्रश्न था, ये थोड़ा सा धुंधला है, अगर फ्रेश हो पाता है कुछ देर में तो मैं देखूंगी, अगर अपलोड हो पाए तो। फिलहाल ये आप लोगों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।